दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं हमारे लिए हमेशा से एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट रहा है, खासकर ऐसे सिविलाइजेशन जिनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स बहुत ही कम मौजूद हैं। ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में हम उनके मॉन्यूमेंट्स और फिजिकल एविडेंस को देखकर ही पता कर सकते हैं। उनके रहने और सोचने के तरीकों का हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट पर राज करते थे। इन लोगों ने अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया और इन कलाकृतियों के साथ साथ कई रहस्यों को हमारे सामने खड़ा किया, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड्स का आसमान के तारों से अलाइनमेंट होना, पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी होना जो टेम्परेचर को हमारे रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस के समथिंग तापमान बनाए रखती है। ये सभी रहस्य हमारे सामने एक चुनौती से भरे हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देते। सोने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल CST क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे YouTube चैनल से अपलोड हुई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस लाते रहेंगे। इजिप्ट के पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबों में सबसे प्राचीन और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह जगह जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्यों से भरी हुई है। पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लोगों ने इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को बनाया कैसे। ऐसी स्ट्रक्चर सिर्फ पिरामिड ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इन लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही बनाया, या फिर और आज तक आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए कि इन्होंने पिरामिड्स के एक एक पीस को एक साथ कैसे जोड़ा, कौन से कंक्रीट का इस्तेमाल किया और ये पिरामिड इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं बिना किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के। ऐसी स्ट्रक्चर बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना भी मुश्किल है। तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो दूर, बल्कि बिना मशीनों के इन पत्थरों को उठाना ही इम्पॉसिबल है। पर इन्होंने दोनों चीज़ों को इतनी परफेक्ट तरीके से किया, क्योंकि पिरामिड्स का एक ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, इसका वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है और आज के मॉडर्न क्रेन भी यूजुअली 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते। तो सोचने वाली बात है कि आज के समय में 20,000 किलोग्राम के वजन को उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया। 4000 साल पहले 70,000 किलोग्राम के वजन को कैसे उठाया होगा बिना एडवांस मशीन के। तो इसका एक ही जवाब सामने आता है, एलियंस। और पिरामिड से जुड़ी एक थियरी है जिसे ओराइन कोलरेशन थियरी कहते हैं। अगर आप रात के समय में पिरामिड्स को देखते हैं, तो ये पिरामिड्स आकाशीय तारों के एक नक्षत्र से अलाइन करते हैं और इस कॉन्स्टेलेशन का नाम ओराइन बेल्ट है। और इसके 3 मुख्य तारे, जिनका नाम है अलनीतक, अलनाइतम और मिनीतका, ये तीनों तारे पिरामिड से अलाइन होते हैं। इनकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल तारों जैसी है। इन सब चीज़ों को देखकर बहुत सी थियोरीज बनी और यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत साल पहले एलियंस धरती पर आए और वो अपने साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए और इन्हीं की मदद से इम्पॉसिबल से दिखने वाले पिरामिड्स को बनाया। और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए। पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो श्योर है कि पिरामिड्स को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बनाना असंभव है। और दूसरे तारों की दुनिया का आपस में कुछ कनेक्शन है। कुछ थियरी ये भी कहती हैं कि एलियन उन्हीं तारों में रहते थे और ये पिरामिड्स इन लोगों के साथ कनेक्शन दिखाने के लिए बनाए गए थे। तभी रात के समय में ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरे हुए हैं। इसमें मौजूद टनल्स भी इससे ज़्यादा रहस्यों से भरी हैं। पिरामिड्स के अंदर जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं। पहले रिसर्चर्स ये सोचते थे कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए होंगे ताकि अंदर हवा आ सके, पर बाद में इस बात को गलत साबित कर दिया गया। जब वैज्ञानिकों ने रोबोट इस टनल के अंदर भेजा, तो रोबोट ने कैमरे की मदद से देखा कि ये टनल्स तो बंद हैं और हर टनल के अंत में एक दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है।
जो आखिर में वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है। अगर पिरामिड्स के अंदर चैम्बर की बात करें तो इसके अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर हैं, जिनमें से एक है बेस चैम्बर, दूसरा है क्वीन चैम्बर और तीसरा है किंग चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले रास्ते से एंटर करते हैं तो अंदर ही अंदर तीनों चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप राइट वाले पार्ट से एंटर करें तब भी आप तीनों चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर फैक्ट ये है कि आज तक कोई भी इन्हें ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि डिस्कवर्ड चैम्बर 3 ही हैं जो आज तक खोज पाए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक न जाने कितने और चैम्बर मौजूद हैं इस पिरामिड में, यह कोई नहीं जानता। और ऐसा माना जाता है कि ये सुरंग इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि किंग यानी कि राजा की बॉडी को इस चैम्बर में रखा गया और ये सेफ है, तो उसकी आत्मा इन तारों की तरफ जाएगी। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल वाला कैमरा भेजा गया तो एक बंद दरवाजा देखने को मिला। इसे ऐसा बनाया गया था कि मानो ये लोग नहीं चाहते थे कि इसके अंदर कोई और जाए। और इसकी डिस्कवरी के बाद बहुत सारी थ्योरी सामने आई जो ये बताती हैं कि इसके अंदर कई अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद हैं, और एक नए एडवांस टूल के जरिए इस बंद दरवाजे को ड्रिल किया गया और इसके अंदर एक छोटे से कैमरे को भेजा गया, और इसके अंदर जाने से पहले ही कैमरा किसी रहस्यमय तरीके से खराब हो गया। इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई, और इसके बाद वहाँ की सरकार ने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि इस पिरामिड को कोई एक्सप्लोर करे। ये पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी कई ऐसे टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। पिरामिड्स इतने परफेक्ट कैसे हैं? अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरी दुनिया के मैप में इसके सेंटर को बताओ तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस पूरी धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर ये पिरामिड्स हैं। और यह इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पिरामिड तब बनाए गए थे जब इंसानों को इस धरती के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस समय के लोग ये भी नहीं जानते थे कि धरती गोल है। पहले के लोग इस धरती को फ्लैट मानते थे, तो उस समय के लोगों ने इस धरती के सेंटर को कैसे ढूंढा होगा। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पिरामिड का एक भाग नॉर्थ पोल को अलाइनमेंट करता है। अगर इसके सेंटर से एक तीर निकालें तो सीधा नॉर्थ पोल पर जाकर मिलेगा। बस कुछ किलोमीटर्स का थोड़ा ही फर्क आएगा, क्योंकि आज से 4000 साल पहले लैंड मास की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गईं। इसलिए ये थोड़ा सा फर्क इतने सालों में धरती के बदले हुए स्ट्रक्चर के कारण हुआ, जो नेचुरली होता रहता है। और आज से करीब 4000 साल पहले यह परफेक्टली नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन था। आखिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए? रिसर्चर्स के मुताबिक अब तक ये माना गया कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पज से बनाए गए थे। वो राजा और रानियों का कब्र था। जो थियरीज ये मानती हैं उनके मुताबिक राजा और रानियों की बॉडी को मम्मी बनाकर उनको लाइनन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता है। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि इस पिरामिड में आज तक कोई भी मम्मी नहीं मिली। जी हाँ, आज तक कोई भी बॉडी, कोई भी मम्मी इस पिरामिड में नहीं मिला। वैसे तो पिरामिड्स पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना एक्सप्लोर किया है उसमें सारे टॉम्ब खाली थे और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा था, जबकि बाकी जगहों पर टॉम्ब पर लिखा जाता था। इस पिरामिड में न तो किंग चैम्बर में कोई राजा की मम्मी पाई गई और ना ही क्वीन चैम्बर में किसी क्वीन की मम्मी पाई गई। तो फिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए? रिसर्चर्स और थियरीज ये बताती हैं कि ये पिरामिड्स एलियन पर्पस के लिए बनाए गए थे। शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड स्टोन। क्या आपको पता है जिन पत्थरों से ये पिरामिड बनाया गया था वे पत्थर किसी नॉर्मल पत्थरों से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत हैं, और साइंटिस्ट के द्वारा इन पत्थरों की बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद भी ये पता नहीं चला है कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या। ये लाइमस्टोन की तरह है पर लाइमस्टोन है नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को ये पत्थर दुनिया में और कहीं नहीं मिले। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड बनाते समय एक बात का विशेष ख्याल रखा गया है। इनकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बॉल एंड सॉकेट मेथड का उपयोग किया गया है। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो हीट एक्सपेंशन और अर्थक्वेक को झेल सकता है। इसके अलावा पिरामिड्स को इतने रहस्यमय तरीके से बनाया गया है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो पर उसके अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो धरती का सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर माना जाता है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी भी कह सकते हैं।
तो क्या ये सब फैक्ट नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, स्टार अलाइनमेंट और नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, क्या ये सब एक इत्तेफाक है या फिर किसी इंटेलिजेंट सभ्यता की सोची समझी चाल, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें देख रहे हैं। थियरीज का ये भी मानना है कि धरती के बारे में इतना नॉलेज इजिप्शियन को इन एलियंस ने ही दिया था। आपने पिरामिड के साथ ज़्यादातर इस फोटो को तो देखा ही होगा। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा इंसान का है, लेकिन इसकी बॉडी किसी इंसान की नहीं है, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा है। यह पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। आज के मॉडर्न साइंस के बाद भी आज तक यह कोई नहीं जानता इसे एग्जैक्टली क्यों बनाया गया। यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसकी सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसे किसी अलग अलग पत्थरों से कंबाइन करके नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पत्थर को लेकर इसे इस शेप में ढाला गया। इसलिए इसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा जाता है। हजारों सालों से यह स्टैचू रेत के नीचे दबा हुआ था। जब 1900 के बाद इसके ऊपर से सैंड को हटाया गया, तब दुनिया में पहली बार इसका पूरा स्ट्रक्चर सामने आया। थियरिस्ट का ये मानना है कि हजारों साल पहले यह स्ट्रक्चर एक सुंदर स्टैचू हुआ करता था, लेकिन समय के चलते इसमें बहुत से चेंजेस आ गए। थियरिस्ट के हिसाब से हजारों साल पहले यह कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे है, अंडरग्राउंड में। रिसर्चेस के दौरान ग्राउंड रडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज यानी कि 2 चैम्बर मौजूद हैं, और यह बिल्कुल आज के मॉडर्न शहर के अंडरग्राउंड के जैसा है। जब 1995 में वर्कर्स इसे रिनोवेट कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। इनमें से 2 टनल्स बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के नीचे जा रहे थे। डिस्कवरी हमें ये बताती हैं कि इसके नीचे पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है, जो आज तक अनदेखा है, और आज भी पिरामिड्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एलियंस के मिस्टीरियस प्रूफ। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली प्लेसेस हैं, उनमें आपको ऐसे चित्र मिलेंगे जिनमें ये प्रूव होता है कि कहीं न कहीं इजिप्ट में एलियंस रहते थे। इस ड्राइंग को देखो, ऐसा लगता है कि ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग हो। कई जगहों पर तो ऐसी ड्राइंग बनी हुई है जिसमें आपको क्रिएचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो बिल्कुल आधुनिक एलियन जैसा दिखाई देता है। अब इस फिगर को देखो, आपको कुछ याद आया होगा, मॉडर्न एलियन शिप, जिसे यूएफओ कहते हैं। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद ज्यादातर थियरीज ने यही कंक्लूजन निकाला कि इन पिरामिड्स को श्योरली अकेले ही एलियंस ने ही बनाया, इनमें इंसानों का कोई हाथ नहीं। और ये थियरीज कितनी सच हैं, इसका अंदाजा एक्चुअली कोई नहीं लगा सकता। और तारों का पिरामिड के साथ अलाइनमेंट, अगर इसको गहराई से जाने तो बिना एरियल व्यू यानी बिना ऊंचाई से देखे ऐसी परफेक्ट अलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाई जा सकती। केवल ऊपर से ही इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता है। और 4000 साल पहले ये ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे। आखिर ये जमीन पर बैठे ही अलाइन कैसे कर लिए? केवल एलियंस ही ऊपर से व्यू पता कर सकते हैं अपने स्पेसशिप की हेल्प से। यहीं एक और तथ्य की बात करें तो हर साल 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन शाम को अगर पिरामिड्स को व्यू करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड्स के ठीक सेंटर में और शेर के ऊपर से सूरज का कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। इतनी कैलकुलेशन और इतनी नॉलेज आखिर उन लोगों के पास 4000 साल पहले कहां से आई? और यह जगह इतने सारे इंतफाक अपने अंदर रखे हुए है कि इसे कोइंसिडेंस तो कह नहीं सकते। यह एक सोची समझी योजना थी एलियंस के द्वारा। और ज्यादातर थियरीज ये कहती हैं कि दूसरी दुनिया से आए हुए प्राणी इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज थी, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो आज के आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है। जाते जाते एक और रहस्य आपको बता दें कि इजिप्ट का एक टेम्पल जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स, जिसे इजिप्शियन के एक भगवान के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था हैथोर। और यह मंदिर सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये है इस मंदिर का मैप। जब 1850 में उस मंदिर से मिट्टी हटाई गई और उसे पूरी तरह से क्लीन किया गया, तो सामने आई यह ड्राइंग। यह बहुत ही अलग थी और पूरे इजिप्ट में इसी मंदिर के अंदर ऐसी कुछ कला देखने को मिली। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। दीवार पर यह ड्राइंग
जो इजिप्शियन ने बनाई, इससे ये लगता है कि ये इजिप्शियन कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक लाइट बल्ब जैसा दिखेगा। इससे थ्योरिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि आज से 4000 साल पहले एंशियंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी और यह इलेक्ट्रिसिटी 4000 साल पहले किसी टाइम ट्रेवलर्स यानी समयात्री या एंशियंट एलियंस ने इन्हें दिया था। और थियरीज ये भी कहती हैं ये लाइट बल्ब वो चीज़ है जो रात में पिरामिड्स और बाकी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते थे। इस बल्ब को क्रुक्स ट्यूब कहते हैं और आज के मॉडर्न क्रुक्स ट्यूब से कंपेयर करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है इसे इजिप्शियन ने एक सांप से दर्शाया है और इसके एंड में ये लोटस फूल बना हुआ है जो एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है और नीचे एक वायर लगी है जो एक बॉक्स से जाकर मिलती है जहां से बिजली आ रही है। और ये इंसान एक डेंजरस सा टूल लिए हुए है। ये दिखाता है कि यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ तो आपको शॉक लग सकता है यानी करंट लग सकता है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क में वहां पर कुछ ऐसा ही मॉडल रखा हुआ है। तो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 4000 साल पहले की लाइट बल्ब वाली बात सही है तो वो कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, इट्स अ रियल शॉकिंग। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको पिरामिड्स के बारे में ये फैक्ट कैसे लगे हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।